पृथ्वी धुरी पर क्यों घूमती है? पृथ्वी के अस्तित्व में आने से लेकर अभी तक वो लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है। इसके घूमने से ही हम रोज सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं और जब तक सूरज एक लाल दैत्य में परिवर्तित होकर पृथ्वी को निगल नहीं जाता, तब तक ये ऐसे ही घूमती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि पृथ्वी घूमती क्यों है? पृथ्वी का निर्माण सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल की एक डिस्क से हुआ। इस डिस्क में धूल और चट्टान के टुकड़े आपस में चिपक गए और पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता गया, अंतरिक्ष की चट्टानें इस नए नवेले ग्रह से टकराती रहीं और इन टक्करों की शक्ति से पृथ्वी घूमने लगी। चूंकि प्रारंभिक सौर मंडल में सारा मलबा सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में घूम रहा था, टकराव ने पृथ्वी और सौरमंडल की सभी चीजों को उसी दिशा में घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, सौरमंडल क्यों घूम रहा था? धूल और गैस के बादल का अपने ही वजन से सिकुड़ने के कारण सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ है। अधिकांश गैस संघनित होकर सूर्य में परिवर्तित हो गई, जबकि शेष पदार्थ ग्रह बनाने वाली तश्तरी के रूप में बना रहा। इसके संकुचन से पहले गैस के अणु और धूल के कण हर दिशा में गति कर रहे थे, किंतु किसी समय पर कुछ कण एक विशेष दिशा में गति करने लगे, जिससे इसका घूर्णन शुरू हो गया। जब गैस बादल पिचक गया, तब बादल का घूमना और तेज हो गया। जैसे जब कोई स्केटर अपने हाथों को समेट लेता है तो उसकी घूमने की गति बढ़ जाती है। अब अंतरिक्ष में चीजों को धीमा करने के लिए तो कुछ है नहीं, इसलिए एक बार जब कोई चीज घूमने लगती है तो घूमती रहती है। ऐसा लगता है कि शेष अवस्था में सौर मंडल के सारे पिंड एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं। अलबत्ता बाद में कुछ ग्रहों ने अपने स्वयं का घूर्णन को निर्धारित किया है। शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है और यूरेनस की घूर्णन धुरी 90 डिग्री झुकी हुई है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई ठोस उत्तर तो नहीं है, किंतु कुछ अनुमान जरूर है। जैसे हो सकता है कि किसी पिंड से टक्कर के कारण शुक्र उल्टी दिशा में घूमने लगा हो, या ये भी हो सकता है कि शुक्र के घने बादलों पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और शुक्र के अपने कोर व मेंटल के बीच घर्षण की वजह से ऐसा हुआ हो। यूरेनस के मामले में वैज्ञानिकों ने सुझाया है कि या तो एक पिंड से जोरदार टक्कर या दो पिंडों से टक्कर ने उसे पटखनी दे दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रह ही अपनी धुरी पर घूमते हैं। सौर मंडल में मौजूद सभी चीजें, शुद्ध ग्रह, तारे और यहाँ तक कि आकाश गंगा भी घूमती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की गति में भी कमी आती है। 2016 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी के अनुसार एक सदी में पृथ्वी का एक चक्कर 1.78 मिलीसेकंड धीमा हो गया है। और अब तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी क्यों घूमती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।